स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, एक ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है, आपने भी सुनी होगी कि अक्षय कुमार ने एक यूट्यूबर पर 500 करोड़ रुपए का दावा किया है, मानहानि का दावा उसके ऊपर किया है। जो मामला सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ा है, जिसके चलते FF न्यूज नाम का चैनल चलाने वाले एक यूट्यूबर ने आरोप लगाया था कि इस पूरे मामले में अक्षय कुमार ने रिया चक्रवर्ती की कनाडा भागने में मदद की है। उसने ये भी आरोप लगाया था कि अक्षय कुमार जो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उससे वे नाखुश थे। अक्षय कुमार इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के संपर्क में भी रहे। ऐसे ही कई फर्जी खबरों की वीडियो बनाकर इस चैनल ने 4 महीने में ही लाखों सब्सक्राइबर बटोरे और कई लाखों यानी 15 लाख के अराउंड उन्होंने इनकम भी कमाई है। जिसके बाद अक्षय कुमार ने इस यूट्यूबर पर उनके नाम की फर्जी खबरें फैलाने के नाम पर 500 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। साथियों, आज की हमारी ये जानकारी देने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है हम किसी को भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली हाईलाइट करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको इस जानकारी के माध्यम से हम बताएं कि डिफामेशन यानी डेफामेशन का केस आखिर होता क्या है, कब और कैसे ये लगाया जाता है और इसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारतीय कानून में हमें कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें अपने मान सम्मान को बचाना, अपनी ख्याति को बचाए रखना भी एक अधिकार है। तो साथियों, जहां एक और भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 हमें बोलने की आजादी, हमें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देता है, वहीं दूसरी ओर इसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 और साथ ही IPC की धारा 499 हमारी इसी स्वतंत्रता पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ पाबंदियां भी लगाती है। साथियों, हम आपको यहाँ बता दें कि किसी के भी मान सम्मान को ठेस पहुँचाना यानी किसी के मान की हानि करना मान हानि कहलाता है, डेफामेशन कहलाता है, जिसे IPC की धारा 499 के तहत एक अपराध माना गया है और जिसके लिए इसी IPC की धारा 500 के तहत उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर इसे पढ़ भी सकते हैं, IPC की धारा 499 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने की नियत से कुछ भी बोलता है, लिखता है, इशारे करता है या संकेत दिखाता है या फिर पब्लिश करता है, चाहे वह अखबार, न्यूज़, TV, रेडियो, सोशल मीडिया जैसे YouTube हो गया, Facebook हो गया आदि किसी भी रूप में हो सकती है, तो ऐसा करने से अगर किसी की रेपुटेशन को हानि पहुंचती है यानी वो किसी की रेपुटेशन को खराब करता है तो इसे इस धारा के तहत डेफामेशन कहा जाएगा। साथियों, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी मैटर है वो पब्लिश होना चाहिए, यानी आपके अलावा वो किसी और तीसरे पर्सन ने सुना हो। यानी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मुझे चोर कहता है और वो बात कोई और नहीं सुनता, यानी एक कमरे के अंदर एक व्यक्ति ने मुझे चोर कहा और उस बात को किसी ने नहीं सुना, तो यहाँ डेफामेशन का केस या कंप्लेंट लागू नहीं होगी। और साथियों, अगर वही बात वह पब्लिक प्लेस में कहता है जहाँ काफी लोग उसे सुन सकते हैं, तो यहाँ डेफामेशन लागू होगा, जिसके लिए वे व्यक्ति या मैं, आप जो भी है वो सिविल सूट के जरिए हर्जाना मांग सकते हैं, कोर्ट के थ्रू हर्जाना मांग सकते हैं अपनी प्रतिष्ठा की हानि का, जो कि आपकी रेपुटेशन पर निर्भर करता है। जैसे इस केस में अक्षय कुमार ने 500 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उनके फैन फॉलोवर्स कितने हैं, उनकी इनकम कितनी है, उनकी सोसाइटी में क्या वैल्यू है और इस खबर का उनके फैन फॉलोवर्स पर क्या प्रभाव पड़ सकता था, इस आधार पर ये जुर्माना मांगा गया है। और दूसरा, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आप क्रिमिनल केस के जरिए IPC की धारा 499 के तहत क्रिमिनल केस फाइल करके कोर्ट में उस व्यक्ति को सजा भी दिलवा सकते हैं। तो आशा है दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये जानकारी समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।